हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। क्या आपको भी डर लगता है समायोजन से? अब डरने का नहीं दोस्तों, समझने का समय है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। जुड़िए अमित सर के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण समायोजन लेके आया हूँ। देखिए, समायोजन का स्वभाव, आय व्यय खाते किस पक्ष में लिखा होता है, प्रारंभिक चिट्ठे के किस पक्ष में लिखा होता है और अंतिम चिट्ठे के किस पक्ष में लिखा होता है। देखिए दोस्तों, 5 वर्ड में मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस पावर। दोस्तों, गत वर्ष का अंतिम अदत्त या चालू वर्ष का प्रारंभिक अदत्त व्यय ये घटाया जाता है। दोस्तों, स्वभाव घटने वाला होता है। आय व्यय खाते के किस पक्ष में लिखा होता है? आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में लिखा होता है। दोस्तों, प्रारंभिक चिट्ठे के किस पक्ष में लिखा होता है? दायित्व पक्ष में लिखा होता है। दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों, चालू वर्ष का अंतिम अदत्त, ये जुड़ता है दोस्तों, किस पक्ष में लिखा होता है? व्यय पक्ष में लिखा होता है दोस्तों, और अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा होता है। गत वर्ष का अंतिम पूर्वदत्त या चालू वर्ष का प्रारंभिक पूर्वदत्त, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जोड़ा जाता है दोस्तों, व्यय पक्ष में लिखा होता है और प्रारंभिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा किया जाता है दोस्तों। फिर आता है चालू वर्ष का अंतिम पूर्वदत्त व्यय, ये घटाया जाता है दोस्तों, और आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में लिखा होता है। अंतिम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, गत वर्ष का अंतिम उपार्जित या अप्राप्त, उपार्जित को ही अप्राप्त कहा जाता है, अर्थात ऐसी आय जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ये घटाया जाता है दोस्तों। आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखा होता है और प्रारंभिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा होता है दोस्तों। चालू वर्ष का अंतिम उपार्जित या अप्राप्त आय, ये जोड़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसका आय पक्ष में लिखा होता है दोस्तों, और अंतिम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसका लेखा किया जाता है दोस्तों। फिर आता है अंतिम अनुपार्जित, गत वर्ष का अंतिम अनुपार्जित या अग्रिम आय, या इसको चालू वर्ष का प्रारंभिक भी बोलते हैं। अग्रिम मतलब ऐसी आय जो पहले से प्राप्त हो चुकी है, ये जोड़ा जाता है दोस्तों, आय पक्ष में लिखा होता है और प्रारंभिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, चालू वर्ष का अंतिम, आप बार बार सोच रहे होंगे सर चालू वर्ष का अंतिम का मतलब क्या है? जैसे हम प्रश्न दिया है हमारा 31 मार्च 2024, तो ये जो डेट होती है, जिस डेट का हम चिट्ठा बनाते हैं, जिस डेट का हम प्रश्न बनाते हैं, उस डेट का अगर अनुपार्जित, अग्रिम, अदत्त या पूर्वदत्त दिया है तो वो वर्ष के अंत का कहलाता है, चालू वर्ष के अंत का कहलाता है। ये घटाया जाता है दोस्तों, आय पक्ष में लिखा होता है और अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें समझ आई होगी। अदत्त हमेशा उपार्जित के जैसा होता है और पूर्वदत्त हमेशा अनुपार्जित के जैसा होता है। ये आपस में भाई भाई होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। 5 मिनट में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। डरने का नहीं दोस्तों, बने रहिए अमित सर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।